तो दोस्तों, संगठन अपा कैसे बनाएंगे, मेरा एक प्रस्ताव है, आप लोगों के सामने वो प्रस्ताव रख देता हूं। दिल्ली से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और दिल्ली में अगर ये संगठन अच्छा बन गया तो फिर इसको हम पूरे देश पे लागू कर सकते हैं। तो दिल्ली में इस संगठन का सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे, सबसे नीचे से बूथ इंचार्ज बनाना शुरू करेंगे और बूथ इंचार्ज हमारे पूरे संगठन की रीढ़ की हड्डी होगा। सबसे बड़ा रोल बूथ इंचार्ज का है, सबसे बड़ा रोल बूथ इंचार्ज का है। तो यहां जितने लोग बैठे हैं सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप में से कई बड़े सीनियर लोग हो सकते हैं, लेकिन सब लोग बूथ इंचार्ज बनने की कोशिश करें। यह छोटी चीज नहीं है। अब ये बूथ इंचार्ज का क्या काम होगा? उस बूथ इंचार्ज की जिम्मेदारी, वो पूरा बूथ है, उस बूथ पे हर वोटर के पर्सनली संपर्क में रहना है। एक बूथ पे 1000 के करीब वोट होते हैं, तो लगभग 250 से 300 परिवार हो गए। अब वो अकेला तो सब में जा नहीं सकता, तो पहला उसका काम होगा कि वो अपने 10 से 15 वॉलंटियर्स की एक टीम बनाएगा। सबसे पहले वो अपनी 10 से 15 वॉलंटियर्स की टीम बनाएगा। उन 10-15 वॉलंटियर्स की फिर 3-4 टीम बना देगा। वो टीम घर घर जाएंगी और घर घर जाके जनता से संपर्क करेंगी। तो उसकी जिम्मेदारी होगी उन 300 परिवारों के लगातार संपर्क में रहना। उसको टारगेट दिए जाएंगे। मान लो उसको कहा जाएगा कि भाई ये पर्चा है, ये पर्चा 300 घरों में पहुंचाना है। मान लो उसे कहा जाएगा कि ये संदेश है, ये संदेश आपको इन 300 घरों में पहुंचाना है। तो वो अपनी टीम के जरिए और खुद भी घर घर जाएगा और घर घर जाके डोर टू डोर करेगा। लेकिन जो बूथ इंचार्ज 2 बार टारगेट पूरे करने में असमर्थ रहेगा तो फिर उसको बदलना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा जी? सहमति है सबकी? फिर कभी मैं बदलूं कहोगे मेरे को बदल दिया जी, अरविंद बड़ा गंदा है, ऐसे तो नहीं कहोगे? तो सबकी सहमति है। 2 बार से ज्यादा जो बूथ इंचार्ज अपना टारगेट पूरा नहीं करेगा उसको हाथ जोड़ के कहेंगे भाई पार्टी में रहो, कार्यकर्ता बन जाओ, बूथ इंचार्ज किसी और को भी। दूसरी चीज, बूथ इंचार्ज अपने इलाके में अपने घर के बाहर पार्टी का बोर्ड लगाएगा, पार्टी का झंडा लगाएगा, पार्टी का वो पार्टी का नुमाइंदा होगा उस इलाके के अंदर। और जब अपनी सरकार बन जाएगी तो जो विकास कार्य बूथ इंचार्ज करेगा वही विकास कार्य उस इलाके में किए जाएंगे। ठीक है भाई साहब? मान लो वहां किसी की समस्या है, वो सीधा, मान लो किसी नागरिक की समस्या है, वो सीधा सरकार के पास आ जाता है। तो एक बार तो कर देंगे काम, फिर उसको कहेंगे भाई अगली बार से बूथ इंचार्ज के पास जाया करो काम कराने के लिए। बूथ इंचार्ज काम करवाने के लिए लेके आएगा, वो हमारा ऑफिशियल नुमाइंदा होगा उस इलाके के अंदर। मंजूर है भाई साहब? बूथ इंचार्जों के ऊपर फिर एक पोलिंग स्टेशन इंचार्ज होगा। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज की ज्यादा वो नहीं होगी, बूथ इंचार्ज की ज्यादा चलेगी। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज तो एक तरह से सुपरवाइज करने के लिए है। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज, मान लो कल को सरकार बन गई, पोलिंग स्टेशन इंचार्ज अगर कोई प्रस्ताव लेके आएगा तो उसकी नहीं सुनेंगे, बूथ इंचार्ज की सुनेंगे। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज किसको बनाएंगे? तो कुछ लोगों का कहना था कि जो 5 या 6 बूथ इंचार्ज हैं वो चुनाव करें, लेकिन मैंने ये देखा है भाई साहब कि आपस में जब चुनाव करते हैं ना तो सबसे ढीले आदमी को बना लेते हैं जो कुछ नहीं काम करवाता। गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं, सबको मनमोहन सिंह बड़ा प्यारा लगता है अपने बॉस के रूप में। हमारा बॉस तो मनमोहन सिंह जैसा हो, काम करवाने के लिए कुछ ना। तो दोनों चीजों की जरूरत है। पोलिंग स्टेशन इंचार्ज ऐसा हो जो सबको मंजूर भी हो और जो थोड़ा टाइट करके काम भी कराता हो। ठीक है जी? फिर इसी तरह से पोलिंग स्टेशन इंचार्ज के ऊपर होगा वार्ड इंचार्ज। तो अभी आज
हम केवल वार्ड इंचार्ज तक बात करते हैं। चुनाव के बाद हम लोग असेंबली इंचार्ज भी बनाएंगे, लेकिन अभी असेंबली इंचार्ज नहीं बना रहे। अभी कैंडिडेट कोई जो कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट ही होंगे, क्योंकि अगर 2-1 असेंबली इंचार्ज हो गया, कैंडिडेट हो गया, लड़ेंगे आपस में, मारपीट करेंगे। तो ये आज वार्ड इंचार्ज तक मैं बात कर रहा हूं, वार्ड इंचार्ज तक इस तरह से बनाते हैं। इसकी शुरुआत कल परसों से ही करेंगे।